हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर। तेनालीरामा की ये कहानी है, तेनालीरामा विदूषक कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी आज की। तेनालीरामा माँ काली का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार उसने पूरी रात माँ काली की उपासना की। उसकी पूजा उपासना से प्रसन्न होकर माँ काली उसके सामने प्रकट हुई और बोली, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के पास आप तुम जाओ और उसके दरबार में विदूषक बनो। इतना कहते ही माँ काली अदृश्य हो गई। तेनालीरामा ने वैसा ही किया। अगले ही दिन वह विजयनगर गया और बिना किसी की अनुमति के सीधे ही राज दरबार में जा पहुंचा। ये देखकर राजा कृष्णदेव ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को तेनाली का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। तेनाली को सजा अगले दिन सुबह दी जानी थी, इसीलिए पूरी रात उसे जेल खाने में रखा गया और अगले दिन सुबह सैनिक उसे फांसी पर लटकाने के लिए लेने के लिए आए। चतुर तेनाली का दिमाग तब तक अपने बचाव के लिए उपाय सोच चुका था। सिपाहियों को देख तेनालीरामा बोला, नियम के अनुसार मरने वाले की इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। मैं मरने से पहले अपने सारे रीति रिवाजों का पालन करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे मरने से पहले तुंगभद्रा नदी के जल में स्नान करने दिया जाए। सिपाहियों ने तेनाली को अनुमति दे दी और नहाने के बाद तेनाली ने योग ध्यान करने की इच्छा व्यक्त की और फिर नदी के किनारे ध्यान लगाकर तेनाली बैठ गया। ध्यान से उठने के बाद सैनिक तेनाली को मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु तेनाली ने उन्हें टोकते हुए कहा, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। सिपाहियों ने उसे खाने के लिए भोजन दिया। भोजन करने के बाद तेनाली ने थोड़ा आराम करने की इच्छा व्यक्त की। उसकी ये इच्छा जानकर सिपाही बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन नियमों में बंधे होने के कारण वे उसकी सारी इच्छाएं मानने को बाध्य थे। इस तरह तेनाली कुछ घंटों के लिए सो गया और सिपाही उसे मार नहीं पाए। तो कुछ घंटों के बाद जब वह जागा तेनाली, तो उसने सिपाहियों से कहा, अरे अभी तक तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुम्हें राजा के आदेश का पालन अवश्य करना चाहिए था। मैं तुम्हारी परेशानी का कारण बना हूँ, तो अब मैं ही तुम्हारी इस समस्या का निदान भी करूँगा। मैं तुम्हारे लिए सब सरल कर दूँगा। मैं अभी नदी पर जाता हूँ और नदी में गर्दन तक डूबकर खड़ा हो जाता हूँ। फिर जब मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा, तब तुम तलवार से वार करके मेरी गर्दन काट देना। इस प्रकार तुम राजा की इच्छा का पालन कर पाओगे। सिपाही उसकी बात से सहमत हो गए। तेनाली पानी में एक जगह खड़ा हो गया। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, वैसे ही एक सिपाही ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन पर जोर से वार किया, लेकिन तभी चतुर तेनाली पानी के अंदर डुबकी मार गया, जिससे सिपाही का वार खाली चला गया। तब तेनाली कुछ समय बाद पानी से बाहर निकला और उसने सिपाहियों से राजा के पास चलने के लिए कहा। सिपाहियों ने उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया और उन्हें सारी घटना विस्तार पूर्वक कह सुनाई। राजा ने तेनाली की चतुराई पर मन ही मन उसकी प्रशंसा की, लेकिन फिर राजा ने अपने सिपाहियों को तेनालीराम को मारने के लिए आदेश दिया। इस बार उन्होंने तेनाली को हाथी के पैरों के तले कुचलने को कहा। वास्तव में राजा यह देखना चाहते थे कि तेनाली इस बार अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से किस प्रकार बच पाएगा। इस बार राजा के सिपाही उसे शहर से बाहर लेकर गए और तेनालीरामा को एक गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे को मिट्टी से पूरा भर दिया गया और सिर्फ तेनाली की गर्दन ही दिखाई पड़ रही थी। इसके बाद सिपाही हाथी को लेने के लिए चले गए। इधर तेनाली के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वह वहां से बचने की तरकीब सोच ही रहा था
कि उसे दूर से एक धोबी आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी कुबड़ निकली हुई थी। वह अपनी पीठ पर कपड़ों की एक बड़ी सी पोटली उठाए हुए था। धोबी तेनालीराम के पास आया और बोला कि तुम इस गड्ढे में गर्दन तक धंसकर क्या कर रहे हो? तब तेनालीरामा बोला, मेरे प्रिय मित्र, मैं भी तुम्हारी ही तरह एक धोबी हूँ और भारी कपड़ों की पोटली उठाते उठाते तुम्हारी तरह ही मेरा भी कुबड़ निकल आया था। तब मैं इसके बाद अपने इस बीमारी के निदान के लिए एक प्रसिद्ध वैद्य के पास गया, तो उस वैद्य ने मुझे इस तरह मिट्टी में खड़े होकर धीरे धीरे अपने कुबड़ को रगड़ने के लिए कहा। तो इससे मुझे लाभ हुआ और मेरी कमर धीरे धीरे सीधी हो गई। वह बेचारा धोबी तेनाली की चतुराई को समझ नहीं पाया और उसकी झूठी बनावटी बातों में आ गया। उसने तेनाली से अपने कुबड़ के उपचार की इच्छा जताई। तेनाली उसकी इस बात पर मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने धोबी की मदद से खुद को उस स्थान से आज़ाद करा लिया और फिर धोबी को अपनी जगह दबाकर महल पहुंच गया। इधर धोबी ने देखा कि राजा के सिपाही हाथी लेकर उसी की तरफ बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं, तो वह मारे बह के जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगा। सिपाहियों ने उसकी चीखें सुनी तो देखा कि वहां तेनालीरामा की जगह कोई और ही है। तो ये देखकर वे बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने धोबी को वहां से बाहर निकाला और उसको वहां से जाने दिया। वे तेनाली के बच निकलकर भागने की खबर राजा को देने के लिए राजमहल में गए और जब सिपाही राज दरबार में पहुंचे तो वे वहां का जो दृश्य था वो देखकर भौचक्के रह गए कि तेनालीराम राजा के सम्मुख खड़ा स्वयं ही अपने भागने की कहानी बड़े ही मनोरंजक तरीके से उन्हें सुना रहा था। तेनाली की भागने की कहानी सुनकर राजा और सारे जो दरबारी थे वो बहुत ही हंस रहे थे। तब राजा ने कहा कि तेनाली, तुम वाकई बहुत ही बुद्धिमान और चतुर हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और चातुर्य से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ। लेकिन तभी तेनाली राजा को बीच में टोकते हुए बोला कि महाराज, आपकी बात बीच में काटने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं आपके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहता। मैं तो आपके दरबार में एक विदूषक बनने की इच्छा रखता हूँ। तो तेनाली की इस बात पर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करो, चलो जाओ यहाँ से और फिर कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगले दिन राज दरबार में तेनाली अपने सिर को एक घड़े से ढककर आया, जिसमें उसने देखने के लिए 2 छेद बनाए हुए थे। राजा उसे देखकर पहचान नहीं पाए और उससे पूछा कि तुम कौन हो? महाराज, मैं आपका राज विदूषक हूँ। तेनाली जवाब देते हुए बोला, वास्तव में मैं आपका एक मंत्री हूँ, परंतु मैं विदूषक बनना चाहता हूँ। कल आपने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाने को कहा था, इसलिए यहाँ आने से पूर्व मैंने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि आप मेरी शक्ल न देख सकें। ये सुनकर राजा और सारे दरबारी बड़ी जोर से हंस पड़े। तेनाली की इस बुद्धिमत्ता और चातुर्य से खुश होकर राजा ने उसे विजयनगर का राज विदूषक नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से तेनालीरामा अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य की वजह से विजयनगर का राज विदूषक नियुक्त हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए तेनालीरामा की कहानी। वीडियो अच्छा लगा है, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।